चलिए आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए देखते हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपके 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए है। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is in an arc in the shape of a parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. तो इस प्रकार का जो ये शेप होता है ना, ये शेप कहलाता है पैराबोला। ठीक है, ये शेप जो है वो पैराबोला शेप होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस केस स्टडी नंबर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ ये जो होता है ना, इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि ए का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, और जो ए बी सी जो है वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं ना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में बताया गया है। ए बी एंड सी आर, तो ये पूछ रहा है कि ए बी सी क्या होंगे। तो पहला तो ये ऑल आर रियल नंबर्स, ये तो ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स तो ठीक है, ऑल आर रेशनल नंबर्स। ए इज अ नॉन जीरो, देखिए ये होता है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इज नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। तो ए का जो है वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac देन। ठीक है, तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो तब हमने क्या पढ़ा था, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, और जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तब टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। और जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हम याद रख ले। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, इक्वल है मतलब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, d इक्वल 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जो जीरोज हैं वह अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा है, देन के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, इसको यदि हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमारे पास a का वैल्यू बन रहा है 2, b का वैल्यू बन रहा है -1 एंड c का वैल्यू बन रहा है 8k। ठीक है, हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो हमको जीरोज दिए कि अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा एंड सी का वैल्यू क्या है 8k और a का वैल्यू है 2। इस प्रकार से अल्फा कैंसिल, तो 2 से ये 8 जो है 4 टाइम कैंसिल होगा, तो क्या आ गया हमारे पास 1 इक्वल 4k या k इक्वल, ये 4 यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि हम इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करें तो वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टच एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, आइदर टच और इंटरसेक्ट एक्सिस। तो जब हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो कभी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर, कभी 3 पॉइंट्स पर, कभी 1 पॉइंट्स पर, है ना, इस प्रकार से वो एक्स एक्सिस को कट करते हैं ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से मिलता है हमको, ठीक है, कभी इस प्रकार से मिलता है, कभी
इस प्रकार से मिलता है। यहाँ 2 टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम टच कर रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, हमको चूंकि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो ये कब कट करेंगे इस प्रकार से, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हमको प्राप्त होंगे, रियल रूट्स, ठीक है ना, रियल रूट्स प्राप्त होंगे तब ये इस प्रकार से ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यदि हम देखें तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 1 है। और इसका यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या मिलता है हमको, b स्क्वायर मतलब 0 और माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, मतलब क्या मिला हमको -4, जो कि लेस देन क्या है 0। तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो जब रूट से ही रियल नहीं है, इसका मतलब ये न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ही इंटरसेक्ट करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया कि इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला है आपके पास, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या होता है के, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया हुआ हमको, माइनस पी दिया हुआ है, सम माइनस पी दिया हुआ है, तो ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, पी एक्स, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -1/p, तो हो जाएगा -1/p, ठीक है। तो ये आपका k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p, तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये है आपके पास, ये ऑप्शन सी में, ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो है केस स्टडी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, एन आसना is a body posture originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure, one can observe that poses कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए इस प्रकार से जो शेप बनता है, क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है ना। तो द शेप ऑफ द पोसेस सोन इज, ये जो पोज दिखा रहे हैं, दिखाई दिए गए हैं, इसमें जो शेप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पैराबोला। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, कभी जो ये इस प्रकार जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो ये क्या होता है, कभी ये ऐसा ऊपर की तरफ ओपन होता है और कभी ऐसे नीचे की तरफ ओपन होता है। ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये कब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और कब नीचे की तरफ ओपन होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होगा। और a का वैल्यू यदि 0 से छोटा होगा तब ये नीचे की तरफ ओपन होगा। a का वैल्यू 0 से छोटा होगा मतलब a का कोई नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना। ये 0 से कब छोटा होगा, जब a का कोई नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे हम देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ a का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। और यहीं यदि इस प्रकार से हो जाता है -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, मतलब a का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पर जब ग्राफ ड्रा करेंगे इसका तो ये नीचे की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पूछा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ कब ओपन होता है, तो जब a का वैल्यू 0 से छोटा होता है। सो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा जा रहा है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल।
हाउ मेनी जीरोस, देखिए हाउ कितने जीरोस है, तो ये जो ग्राफ होता है ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया गया है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने ही इसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो यहाँ 1 और ये 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस होंगे क्या, 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर पूछा जा रहा है द 2 जीरोस इन द एबो सोन ग्राफ आर, ये जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें 2 जीरोस कौन है, तो ये जो यहाँ ये -2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये 4 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस होंगे -2 और 4। -2 और 4 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, तो एक ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। इसको हम बाय स्प्लिटिंग मीडिएटर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इसके इक्वल लिख देते हैं क्या, 0, ठीक है ना। अब इसको बाय स्प्लिटिंग मीडिएटर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो स्प्लिटिंग मीडिएटर मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4√3 इंटू -2√3, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये √3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3, तो 8 3 जा 24, यानी -24 आ जाएगा, ठीक है। और मिडिल टर्म में क्या है 5, तो इस मिडिल टर्म को हम ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि इनका एडिशन करें तो 5 मिले और मल्टीप्लिकेशन करें तो -24 मिले। तो देखिए क्या होगा, ये 8 - 3, क्यों 8 - 3 क्या होगा 5, और 8 इंटू -3 क्या हो जाएगा -24। तो इस प्रकार से हो जाएगा 4√3x² प्लस ये 5x अब लिखा जाएगा क्या 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ दो दो की पेयर बना लेते हैं, तो हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x, ये पहला पेयर बन जाएगा। दूसरा पेयर बनेगा माइनस, देखिए यहाँ पर जब हम दूसरा पेयर बनाते हैं और यहाँ माइनस का सिंबल आ जाता है, तो यहाँ अंदर आने वाला ब्रैकेट का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ये 3x ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2√3 इक्वल 0। अभी इसमें देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो अंदर 4 और ये x भी कॉमन है, तो हो जाएगा √3 और यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 4 2 जा 8x बाहर है, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, ये 3 का मीनिंग क्या होता है, 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा √3 और ये x है प्लस 2, √3 बाहर है और दोनों देखिए ब्रैकेट में सेम संख्या आना चाहिए, तो आर इक्वल 0। इस प्रकार से क्या हो जाएगा √3x प्लस 2, ये √3x प्लस 2 दोनों में से कॉमन है और अंदर बच जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल 0, ठीक है। तो जाएंगे √3x प्लस 2 इक्वल 0 and 4x minus √3 equal 0. So √3x equal -2 and 4x equal √3. So x equal हो जाएगा -2 upon √3 and यहाँ x equal हो जाएगा √3 upon 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी में देखिए -2 upon √3 और ये √3 upon 4, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बास्केटबॉल एंड सॉसर आर प्लेड विथ अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। A basketball player uses his hands and a soccer player uses his feet. Usually, soccer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path traced of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. तो इस प्रकार से जो शेप देख रहे हैं ये पैराबोला का शेप है, ठीक है। तो द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन इज पैराबोला, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन कब होता है ना, इस प्रकार से ग्राफ ऊपर की ओर कब ओपन होता है, जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, अभी चर्चा किया था हमने, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, और इसके क्वेश्चंस का आंसर देने, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है ये,
तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोज है। और कौन कौन से जीरोज है, तो आप देखेंगे यहाँ पर -3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जीरोज क्या होंगे, -3 -1 और 2, और नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 3 होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन द एबो ग्राफ हाउ मेनी जीरोज, तो हाउ मेनी जीरोज, तो 3 जीरोज है, और द 3 जीरोज आर इन द एबो सोन ग्राफ इज, तो कौन कौन जीरो थे, -3 -1 और 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, -3 -1 और 2। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो हमको ये, ठीक है ना, ये जो हमको ग्राफ दिया था, ये जो ग्राफ दिया था, ठीक है ना, जिसके जीरोस जो है -3 -1 माइनस और क्या है 2 है, तो ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ठीक है, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमको दिए गए हैं, क्या ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तो है ना, ये हमारे पास जीरोस क्या थे, -3 -1 और 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको पॉलिनोमियल दिया है, जैसे px इक्वल कह दिया x³ + 2x² -5x -6, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, p ऑफ -3 फाइंड आउट कर लेंगे, इसका p ऑफ -3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है इससे, तो -3 का क्यूब + 2 × -3 का स्क्वायर -5x का वैल्यू -3 -6, तो ये रहेगा -27, 3 स्क्वायर 9 2 जा 18, 5 3 जा 15 और ये -6, तो -27 और ये हो गया -33 और ये भी हो गया 33, क्या आ गया आपको 0 मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, -3 है। ठीक है, तो क्या देखते हैं -1 भी है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर ले, p ऑफ -1 फाइंड आउट कर ले, p ऑफ -1 फाइंड आउट कर ले, क्या हो जाएगा, रख दीजिए -1 का क्यूब + 2 × -1 का होल स्क्वायर -5 × -1 -6, तो ये हो जाएगा ये -1, ये +2, ये +5 और ये -6, जाएगा -7 + 7 = 0। इस प्रकार से -1, और जब हम 2 का भी रखेंगे तो उससे भी हमको क्या मिल जाता है, जीरोज मिल जाता है। चेक कर लेते हैं मिलता है या नहीं, यानी p ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेते हैं, p ऑफ 2 तो हो जाएगा -2 का क्यूब + 2 × -2 नहीं +2, 2 × 2 होल स्क्वायर -5 × 2 और -6, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 + 2 2 जा 4 2 जा 8 -10 -6, तो हो गया 16 -16 = 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर ए के ही जीरोज जो है -3 -1 और 2 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर होगा। उसके हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।